Hi guys, welcome back to VFX Giant. Welcome to another exciting episode. Guys, as you all know, I recently bought a gaming plus editing PC. I have shown the unboxing in the last video. So today we are going to discuss a little more about that. In today's video, I'll be telling you about the components that I have used in that PC and also about its pricing, that how much did it cost to me. So without wasting much time, let's jump right into the video. But before that, do not forget to subscribe to our channel and hit that bell icon so that you get all the future notifications of all of our videos. So guys, सबसे पहली बेसिक चीज़ जो आती है जब हम अपना बिल्ड तैयार करते हैं, तो पहली चीज़ होती है मदरबोर्ड हमें बहुत केयरफुली चूज़ करना होता है। आपको अपने बिल्ड के हिसाब से चूज़ करना चाहिए हमेशा। जैसा आपका बिल्ड बन रहा है, जैसा आप उसमें ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करने वाले हैं, जैसा आप उसमें अपना प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से आपको अपना मदरबोर्ड चूज़ करना है। गाइस, मैंने जो मदरबोर्ड यहाँ पर चूज़ किया है वो है गीगाबाइट की तरफ से B450M DS3H वाईफाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका मॉडल नंबर। इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं। आपको यहाँ पर RGB कंट्रोलिंग भी मिल जाती है। आपके जो अगर आप एक्स्ट्रा फैंस इंस्टॉल करते हैं या आपके ग्राफिक्स कार्ड में RGB का फीचर है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये VR रेडी भी है। और राइजन जो मैं प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, वो भी सपोर्टेड है इसमें। तो यहाँ पर आप इसकी बॉक्सिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पर ब्रांडिंग सारी रहेगी, उसके ऊपर भी इसका जो मॉडल नंबर है, क्योंकि मुझे स्पेशली वाईफाई चाहिए था इसलिए मैंने वाईफाई वाला मॉडल इसके यूज़ किया है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर इसके पीछे पोर्ट्स दिए रखे हैं सारे, और यहाँ पर उसके फीचर्स के बारे में बताया। RGB 2.0 इसमें सपोर्टेड है। इसमें अगर आप कोई RGB से रिलेटेड कोई कंपोनेंट लगाते हैं तो आपको यहाँ पर उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से आप अपने PC से। और यहाँ पर देखिए 4K भी इसमें सपोर्टेड है HDMI के थ्रू, और यहाँ पर इसके सारे फीचर्स मेंशन किए हुए हैं इन्होंने यहाँ पर। गाइस, वाईफाई के लिए आप वाईफाई कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मॉडल अच्छा था इसलिए मैंने इस मॉडल को सिलेक्ट किया। सो गाइस, अब हम आते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है हमारा प्रोसेसर। किसी भी बिल्ड में, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी PC में अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका प्रोसेसर। सो गाइस, जो प्रोसेसर मैंने यूज़ किया है अपने बिल्ड में वो है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 2600। गाइस, इसको चूज़ करने का स्पेसिफिक रीज़न है क्योंकि मैं Ryzen 3600 के साथ नहीं जा सकता था, वो बजट से बहुत ही ज़्यादा हो जाता। और अगर Ryzen 3500 अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उसमें 6 कोर्स और 6 थ्रेड्स ही होते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा काम प्रोसेसिंग में बहुत हैवी प्रोसेसिंग रहती है, मुझे आफ्टर इफेक्ट्स में और प्रीमियर प्रो में काम रहता है, तो इस वजह से मैंने Ryzen 5 2600 चुना है। और इसमें 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। जितने ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं उतनी ज़्यादा इसमें मुझे एडिटिंग में आसानी रहती है और फ्लुएंटली चलता है वो। और आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गेमिंग ही ज़्यादा मेन है तो आप Ryzen 3500 यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपका एडिटिंग भी उसके साथ साथ में काम है तो आपको Ryzen 2600 के साथ जाना चाहिए, Ryzen 5 3600 या 3600X के साथ जाना चाहिए। उसमें भी आपको 6 कोर्स और 6 थ्रेड्स मिल जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा प्राइसिंग में ऊपर चला जाएगा। सो गाइस, अब हम आते हैं अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमारा GPU यानी कि ग्राफिक्स कार्ड हमारा जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस बिल्ड में। मैंने जो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया है गाइस वो है NVIDIA की तरफ से आने वाला GeForce GTX 1660 सुपर। यहाँ गाइस गैलेक्सी की तरफ से ये आता है, और इसमें आपको 6 GB ऑफ DDR6 रैम मिल जाती है, और ये 1 क्लिक OC यानी कि ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है। इसमें 2 फैंस इंस्टॉल्ड हैं गाइस, 3 ईयर्स इसकी वारंटी है, जैसे कि इसके बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आपको इसके बॉक्स पर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, सारे फीचर्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और अगर आप इसकी बैक साइड भी देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स इसके मेंशन किए हुए हैं। 4K वीडियो इसमें सपोर्टेड है HDMI के थ्रू, और आप अपना HDMI जब इसमें प्लग इन करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये गेमिंग एक्सपीरियंस देता है गाइस। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप 1650 सुपर या 1650 के साथ भी जा सकते हैं, और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, इससे ऊपर है, तो आप 1660 Ti, इसका एक और मॉडल आता है 1660 सीरीज़ का 1660 Ti, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा इससे 2-4 हज़ार रुपये महंगा है, लेकिन वो उसमें भी आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो गाइस, ग्राफिक्स कार्ड जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए। अगर आपको गेमिंग का ज़्यादा काम नहीं है और आपको सिर्फ एडिटिंग ही का है तो आप इसमें ग्राफिक्स कार्ड में अपना थोड़ा कम कर सकते हैं, 1650 सुपर यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे और वो आपके बजट में आ जाएगा। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि है हमारी SSD। गाइस, आजकल जितने भी हम बिल्ड्स बनते हैं और जो हम गेमिंग के लिए अपने बिल्ड्स बनाते हैं या एडिटिंग के लिए अपने बिल्ड्स बनाते हैं,
उसमें गाइस SSD यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले SSD का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जितने भी बिल्ड्स बनते हैं उसमें SSD होना आप समझ लीजिए एक तरीके से मस्ट है, ज़रूर होनी चाहिए। SSD आपको एक फास्टर एक्सपीरियंस देता है और आपको एक्सेस अपने फाइल्स का जो भी होता है बहुत ज़्यादा, उसकी SSD की स्पीड बहुत अच्छी होती है। अगर आप हार्ड डिस्क के मुकाबले देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उसकी प्रोसेसिंग होती है। इसलिए जो आपकी प्राइमरी ड्राइव है आपको वो SSD ही यूज़ करना चाहिए। जो मैंने यूज़ की है अपनी एज ए प्राइमरी ड्राइव, वो ATTEC की तरफ से 240 GB SSD यूज़ की है मैंने। उसमें मेरी विंडोज़ भी उसी में इंस्टॉल रहेगी और मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो भी सारे उसी में इंस्टॉल रहेंगे, तो मुझे एक्सेस करने में और उनको प्रोसेसिंग में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और बहुत ही ज़बरदस्त उसका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जितना भी मैंने यूज़ किया है। अच्छी प्रोसेसिंग मिलती है, बहुत तेज़ स्पीड आती है उसमें। इसके बाद गाइस हम बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि आ जाता है रैम हमारा। अगर आप कोई भी PC बिल्ड कर रहे हैं 2020 में, तो आप समझ लीजिए कि आपको एक अच्छी और बहुत ज़्यादा रैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके PC में। अगर आप कम रैम लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा आप अपने बजट में कंजूसी मान लीजिए अगर करते हैं, तो आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। आपको मिनिमम से मिनिमम 16 GB रैम तो यूज़ करनी ही चाहिए। अगर आप गेमिंग भी करते हैं, सिर्फ गेमिंग करते हैं या सिर्फ एडिटिंग भी करते हैं, तो आपको 16 GB रैम होना मस्ट है। क्योंकि अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते हैं या प्रीमियर प्रो में काम करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरी यूसेज के लेते हैं वो प्रोग्राम्स जो हैं। और अगर आप गेमिंग करते हैं, तो अगर आप गेमिंग 2020 में करने वाले हैं तो होराइजन ज़ीरो डॉन खेलना है अपने PC में, तो आपको एटलीस्ट 16 GB तो रैम होना ही चाहिए आपकी। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना है उसमें, उसको अल्ट्रा सेटिंग्स में खेलना है, या आपको कोई भी प्रीवियस गेम खेलना है जैसे कि GTA 5 तो 8 GB रैम में भी चल जाएगा। लेकिन रेड डेड रिडेम्पशन हुआ, आपका Assassin's Creed Odyssey हुआ, ये सारे गेम्स हैं। WWE 2K19 या कुछ अगले ही महीने में FIFA 21 आने वाला है। और आगे जा कर के देखते हैं, बहुत सारे गेम्स आएंगे क्योंकि गेमिंग कम्युनिटी और इवॉल्व कर रही है। तो उस हिसाब से आपको रेडी रहना चाहिए। 16 GB मिनिमम रैम आपकी होना चाहिए। जो रैम मैंने यूज़ की है वो आती है XPG Gamix D30। 8 GB की मैंने 2 रैम्स यूज़ की हैं और 16 GB टोटल मेरा रैम बन जाता है। तो गाइस आपको 16 GB यूज़ करना मस्ट है अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, गेमिंग में अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। 8 GB में भी आपकी गेमिंग हो जाएगी और आपकी एडिटिंग भी हो जाएगी, लेकिन आपको वो फ्लुएंसी नहीं मिलेगी जो आपको मिलना चाहिए और जो काम करने में या गेमिंग करने में मज़ा आएगा फिर आप। सो गाइस अब चलते हैं अपने अगले कंपोनेंट की तरफ। जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो है पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई मैंने यूज़ की है अपने PC बिल्ड में वो है, मैंने यूज़ की कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली MWE वाइट 550 वाट। गाइस मैं इसमें 450 वाट भी यूज़ कर सकता था पावर सप्लाई, लेकिन क्योंकि मैंने 550 वाट इसलिए यूज़ किया कि अगर फर्दर अपग्रेडेशन करता हूँ मैं आगे फ्यूचर में अपने PC में, तो 550 वाट ही काम कर जाए, मुझे उसके लिए उसको चेंज करना ना पड़े। इसलिए मैंने इस वक्त ही 550 वाट यूज़ कर लिया। अपनी इसके बॉक्स पर देख सकते हैं कूलर मास्टर की ब्रांडिंग रहेगी। अब बजट में कम है तो आप 450 वाट की भी पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1-1.5 का ही फ़र्क होगा। तो मैंने इसलिए कूलर मास्टर की 550 वाट की पावर सप्लाई चूज़ की है। अब गाइस ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, एक पैकेट निकला था इसी में से जो मैंने बिल्ड बनाया है बिटकार्ट की तरफ से, जो मेरा PC आया था उसी की बॉक्सिंग में ये कुछ कंपोनेंट्स निकले थे जो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मुझे पता है कि ये पिन है, पावर कनेक्टर है, ये इसका यूजेज मुझे पता है, लेकिन जो ब्लैक कलर के जो 2 फैन टाइप के दिख रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। अगर आप में से किसी को पता हो तो आप मुझे बताइएगा बिल्कुल कि ये क्या है और इसका यूजेज क्या है, हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या है, लेकिन मेरे बॉक्स में ये रखी हुई थी और इसके साथ कोई बहुत सारे स्क्रूज रखे हुए थे कि अगर मुझे फर्दर कोई फ़ैन इंस्टॉल करना हो आगे जा कर के कोई भी चीज़, या कभी मेरा कोई स्क्रू ख़राब हो जाता है तो उसके लिए बहुत सारे स्क्रूज़ यहाँ पर दिए हुए थे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे बिटकार्ट की तरफ से। जितने भी स्क्रूज़ बचे होंगे या उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा स्क्रूज़ जो थे वो मुझे दिए हैं इसमें, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप कोई एक्स्ट्रा फ़ैन लेते हैं, एक्स्ट्रा फ़ैन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको परेशानी। और गाइस एक चीज़ रह गई जो मैंने हार्ड डिस्क यूज़ की है अपने इस बिल्ड में, वो मैंने 1 TB की वेस्टर्न डिजिटल ब्लू यूज़ की है और मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर। गाइस हार्ड डिस्क जो है आप अपने यूजेज के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। 1 TB तो मिनिमम है ही, 1 TB तो यूज़ करना चाहिए। अगर आप गेमिंग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेंगे, कहीं ना कहीं इंस्टॉल करना पड़ेंगे अपने सारे गेम्स और उनके सेटअप्स को भी कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे।
तो 1 TB तो आपको मिनिमम होना ही चाहिए। और अगर आप एडिटिंग में है, एडिटिंग में जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ हो जाते हैं उनके, तो उनको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो 1 TB मिनिमम हार्ड डिस्क तो आपकी होना ही चाहिए। बाकी अगर आपका ज़्यादा यूजेज है तो आप उसको 2 TB 3 TB तक 4 TB तक आप अपना एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। लेकिन क्योंकि ये एक बजट पीसी है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको आप 1 TB ही यूज़ करें, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाएँ। सो गाइस लेट्स मूव टू अ फाइनल कंपोनेंट। और जो फाइनल कंपोनेंट है वो है मैं जो अपना मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ, वो मॉनिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ LG की तरफ से आने वाला 24 इंच फुल HD LED बैकलाइट IPS पैनल। क्योंकि एक तो देखिए बजट पीसी था, तो 10,000 में इससे अच्छी कोई मुझे IPS पैनल वाली स्क्रीन नहीं मिल रही थी, LED स्क्रीन नहीं मिल रही थी। और इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता दूं, इसका मॉडल नंबर है 24MK600M। ये आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी और आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगी ये। तो गाइस इसमें VGA सपोर्ट भी है और इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें HDMI के 2 पोर्ट्स हैं। और अगर आपको गेमिंग भी करनी है, आपके पास कंसोल है, PS4 है आपके पास, तो आप अपना PS4 भी साथ साथ इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और एक साइड आपका अपना जो PC है वो उसमें कनेक्टेड रहेगा। और इसका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है, 5 मिलीसेकंड्स है। और इसका जो रिफ़्रेश रेट है वो सबसे अच्छा है। 10,000 में इससे अच्छा रिफ़्रेश रेट आपको नहीं मिल सकता। 75 हर्ट्ज़ इसका रिफ़्रेश रेट है। और गेमिंग करने के लिए जितना अच्छा रिफ़्रेश रेट हो, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 120 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, सबसे बेस्ट है वो आपके लिए। लेकिन क्योंकि 120 हर्ट्ज़ के जितने भी रिफ़्रेश रेट वाले मॉनिटर्स हैं वो बहुत ही महंगे हैं। और गाइज़ एक फ़ाइनल चीज़ जो मैंने इसमें जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं उनकी प्राइसिंग मैंने इसलिए नहीं बताई है आपको क्योंकि प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही है। मैं सारे जो मैंने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं उन सब की जो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं और उसकी प्राइसेस चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप बाय कर सकते हैं अगर आपको अपना PC बिल्ड बनवाना है। So this was it for today guys. Hope you have liked the video. If you liked the video, please don't forget to give it a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel. And I will meet you in the next video. Until then, goodbye.